हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। और हाँ गाइज, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो गाइज, आज का हमारा है टॉपिक कॉनकेव लेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में और इससे रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट की रूल्स टू ड्रॉ इमेज बाय ए कॉनकेव लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव लेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस। ये रहा फोटो, ये क्या है, कॉनकेव लेंस का इमेज। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। ये रहा कॉनकेव लेंस, कुछ आपका ऐसा दिखता है और इसको हम लोग बोलते हैं गाइस डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी रे ऑफ लाइट आई, कॉनकेव लेंस से टकराई, टकराने के बाद वो दूर चल जाती है। डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ, दूर चल जाना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है गाइस, दूर चल जाना। कोई भी रे ऑफ लाइट आई, कॉनकेव लेंस से टकराई, टकराने के बाद दूर चल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब जानते हैं गाइस रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव लेंस। क्या है टॉपिक, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव लेंस। रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत, क्या लिखा हुआ है, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज बनाने के लिए क्या क्या होते हैं रूल। सबसे पहला रूल क्या होता है गाइस, देखना, ये मान लो अपना कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये रहा बीच में सेंटर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर रहा ये, ठीक है। ये रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर गाइस। कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें भी सेम रूल होता है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है सो जैसी आई वैसे ही चली जाती है, ठीक है गाइस। कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है सो जैसी आई वैसे ही चली जाती है, और इसको भी बोलते हैं गाइस हम लोग अनडेविएटेड। क्या बोलते हैं गाइस, अनडेविएटेड। समझ में आया आपको, कोई भी दिक्कत। अब आता है अपना सेकेंड पॉइंट, क्या है वो, ये जैसे मान लो अपना कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये है अपना कॉनकेव लेंस, बीच में रहा ऑप्टिकल सेंटर, यहां से पास हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रहा अपना बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहां से पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट जब कॉनकेव लेंस, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सो कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद दूर चल जाती है, ठीक है गाइस। फिर से, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सो कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद वो दूर चल जाती है। ये रहा दूसरा पॉइंट। और जब हम लोग उसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड सो क्या देखते हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है और वो कॉमन पॉइंट होता है हमारा F2, ठीक है। क्या था हमारा सेकेंड पॉइंट, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद वो दूर चल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। अब समझ में आया। और क्या देखा गया, जब उसको हम लोग पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं सो वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग F2 बोलते हैं, या तो फिर फोकस बोलते हैं, या तो फिर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत, सारी चीजें आपको एकदम समझ में आ रही है, एकदम क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके केसेस पे, जो बहुत इजी केसेस है। सबसे पहला केस क्या है गाइस, देखना, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखते हैं एक्सेप्ट इंफिनिटी, क्या है, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। क्या है, एक्सेप्ट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं इंफिनिटी को छोड़ के सो हमारा इमेज कहाँ बनता है। इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं गाइस, ठीक है। सो क्या रहा, ये रहा अपना कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये रहा अपना कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये रहा अपना कॉनकेव लेंस।
ये रहा बीच में अपना ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी दिक्कत, ठीक है। ये रहा अपना क्या गाइस, F2, ठीक है। ये रहा गाइस अपना 2F2, ये रहा गाइस अपना F1, ये रहा गाइस अपना 2F1। और यहां पे भी आपको ऐसे ही बनाना है, इसके बीच का लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसके बीच का लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बना के सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जहां पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस को सारा रे डायग्राम बनाया, वहां पे मैंने पेंसिल से कैसे एग्जामिनेशन में बनाना है सब कुछ सिखाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो यहां पे कहां रखा गया है गाइस ऑब्जेक्ट, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, कहीं पे भी रखा गया है इंफिनिटी को छोड़ के। मान लो हम लोग अपना यहां पे रखते हैं 2F2 पे, कहीं पे भी रख सकते हैं, और हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज लेंस से छोटा होना चाहिए। आप लोग लेंस थोड़ा बढ़ाना बड़ा, और हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज लेंस से छोटा होना चाहिए। कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद दूर चली गई। हमेशा एरो बनाना कभी मत भूलना। उसके बाद क्या था दूसरा रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है सो जैसी आई वैसे ही चली जाती है, ठीक है। और जब हम लोग क्या देखे गाइस कि अपना रे ऑफ लाइट ये था जब इसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तब ये जाके मिलती है, ठीक है। बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तब ये जाके मिलती है, वरना ये आपस में नहीं मिल रही थी गाइस, ठीक है। आप लोग खुद देखो, रे ऑफ लाइट आई यहां चली गई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई यहां चली गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजरी। क्या ये कहीं पे भी मिली? नहीं। हम लोग इसको क्या किए, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किए। देख सकते हो यहां पे हम लोग क्या किए, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, ठीक है। सो यहां पे आपसे हमेशा 3 चीज पूछी जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब आपको समझ में आया। सो यहां पे क्या होगा गाइस, पोजीशन क्या होगा गाइस, समझना। यहां पे आपका पोजीशन देखो कहां पे बना है, एट सेम साइड ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है इसका पोजीशन, सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब आता है गाइस इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। क्या है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ इमेज, और यहां पे आप एक चीज ये देख सकते हैं कि यहां पे रे आपस में नहीं मिल रही है। मैंने हमेशा बोला था रियल इमेज वहीं बनता है जहां पे रे सही में इंटरसेक्ट कर रही हो, पर यहां पे देखो हम लोग ने अपने हाथ से इसको पीछे किया है, और जब भी हम लोग अपने हाथ से पीछे प्रोड्यूस करते हैं सो वहां पे आपका कैसा बनता है इमेज, यहां पे रे आपका आपस में नहीं मिल रही, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिल रहा है। सो यहां पे बनता है कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है गाइस, समझ में आया। और साइज ऑफ इमेज क्या होता है इसका, साइज ऑफ इमेज कैसा होता है गाइस, देखना साइज ऑफ इमेज कैसा होता है इसका, हमेशा पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड, कैसा होता है, डिमिनिश्ड, ठीक है, कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड केस पे, जो क्या है कि अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है गाइस, समझना कहां है ऑब्जेक्ट हमारा, एट इंफिनिटी, ठीक है। सो ये रहा मान लो अपना कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये रहा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा बीच में ऑप्टिकल सेंटर। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, कहां पे है गाइस, इंफिनिटी पे। सो कैसा होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है मतलब पक्का पैरेलल आ रही होगी। ये चीज मैंने आपको कॉन्वेक्स में भी सिखाया है। कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाता है तो वहां से हमेशा रे कैसी आती हुई दिखती है, पैरेलल। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, दूर चल जाती है। फिर से कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद दूर चल जाती है, ठीक है। आप लोग ये सब पेंसिल से बनाना, बहुत इजी और एक्यूरेट बनेगा। फिर क्या देखा गया था, पहला रूल क्या था, सेकेंड रूल अपना कि जब हम लोग उसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है और उसी को बोलते हैं F2 फोकस। सो यहां पे भी आपसे एक चीज पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज,
क्या पूछा जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। सो वो क्या होगा? एट F2। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? फिर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछा जाएगा? नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछा जाएगा? नेचर ऑफ इमेज। वो क्या होता है? वर्चुअल एंड एरेक्ट। क्या होता है? वर्चुअल एंड एरेक्ट। ठीक है, देखो यहां पे हम लोग अपने हाथ से इसको पीछे करके मिला रहे हैं। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा गाइस? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा गाइस? यहां पे अच्छे से देखना क्या होगा वो साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज। क्या होगा? पॉइंट साइज, या फिर कैसा होगा? डिमिनिश्ड। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया? अब देखो गाइस, अब यहां पे हमारा कॉनकेव लेंस का सारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब यहां पे आप मेरे को ये बोलोगे कि सर मेरे को कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का इतना सारा रे डायग्राम में कैसे याद होगा, कैसे क्या करूं, थोड़ा सा कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। सो देखो यहां पे मैं आपको बहुत छोटा सा और एक आसान चीज बता रहा हूं कि आप लोग देखना यहां पे क्या कि कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसा इमेज बनता है आपका? वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉनकेव लेंस में हमेशा एक ही टाइप का इमेज बनता है। सो ये चीज आप लोग सबसे पहले करना नोट। क्या करना गाइस? देखना, जिससे आपको सारी चीजें एकदम हो जाएगी क्लियर। कॉनकेव लेंस है अपना ये, ठीक है, ये क्या है अपना? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है गाइस हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है, एंड डिमिनिश्ड बनता है इमेज हमेशा। कॉनकेव लेंस का कैसा भी केस देख लो आप, हमेशा वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही केस होते हैं। सो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव लेंस का हमेशा एक ही टाइप का बनेगा। कैसा? वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब आता है गाइस कॉनकेव लेंस का, ठीक है, समझना। कॉनकेव लेंस। अब आता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखा गया गाइस कि दो टाइप का इमेज बनता है। कैसा बनता है? दो टाइप का इमेज। अगर आपने वो चीज अभी तक देखा होगा, ठीक है गाइस, तो ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखा गया है कि हमेशा दो टाइप की इमेज बनती है गाइस, और इससे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या है गाइस? कॉन्वेक्स में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है इमेज। सबसे पहला केस रियल एंड इन्वर्टेड बनता है गाइस मेरा इमेज। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसका साइज कैसा देखा गया है गाइस? साइज आपका देखा गया है, कभी कभी बनता है मेरा इनलार्ज्ड बनता है, ठीक है, समझना, कभी कभी इनलार्ज्ड बनता है, कभी कभी मेरा सेम साइज बनता है, और कभी कभी मेरा डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड में इतने सारे होते हैं केस, इनलार्ज, सेम, डिमिनिश्ड। और एक कैसा केस होता है गाइस? कॉन्वेक्स लेंस में एक केस और होता है जहां पे आपका बनता है वर्चुअल एंड एरेक्ट। कैसा होता है? वर्चुअल एंड एरेक्ट। और यहां पे आपकी साइज कैसी होती है? इनलार्ज्ड। साइज आपका यहां पे कैसा होता है गाइस? इनलार्ज्ड। कैसा होता है? इनलार्ज्ड। और क्या होता है? मैग्नीफाइड। और क्या होता है? मैग्नीफाइड। सो आपको याद कैसे रखना है? कॉनकेव में हमेशा एक ही टाइप का इमेज बनेगा, सीधी छोटी इमेज, मतलब वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स सुनते ही कॉन्वेक्स लेंस में दो टाइप की इमेज, एक रियल इन्वर्टेड और एक वर्चुअल एरेक्ट। और कॉन्वेक्स में वर्चुअल, एरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स में रियल इन्वर्टेड में सारी केस बनती है, बड़ा भी, छोटा भी, सेम साइज भी, ठीक है। सो इससे आप लोग को सारी चीजें एकदम हो गई क्लियर। सो इसी के साथ हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।